हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, जो हम वीडियो बना रहे हैं वो लगभग आपको समझ में आ रही होगी और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं जो हमने तुम्हें वर्कशीट नंबर 2 में दिए थे। तो उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि 200 न्यूटन के बल को दो ऐसे घटकों में वियोजित किया गया है। घटकों मीन्स कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है जो एक दूसरे के लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर हो और जिनमें अनुपात 3:4 मीन्स रेशो गिवन है कितना 3:4। ये क्या हुआ हमारे पास रिजल्टेंट, क्योंकि जो हमारे पास बल है 200 न्यूटन का जो फोर्स है उसको हमें क्या करना है, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो हमने लिया कि फर्स्ट फोर्स P इक्वल टू 3x, क्योंकि रेशो कितना है 3:4। दूसरा फोर्स Q इक्वल टू 4x। दोनों फोर्स आ गए P और Q। रिजल्टेंट R में गिवन है 200 न्यूटन। एंगल में गिवन है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कुछ स्टेप से आएगा। अगर P फोर्स, सेकंड फोर्स Q और दोनों के बीच एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मींस R। राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर इक्वल टू 200 स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर। 200 स्क्वायर इक्वल टू 40000 मीन्स 40,000। 9 प्लस 16 25 x स्क्वायर इक्वल टू 40,000। x इक्वल टू 400 इंटू 100 अपॉन 25। 100 is cancelled out by 25 4 times, then x square equal to 400 into 4। x square equal to 1600, x equal to under root 1600 and x equal to 40। हमारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, दो घटक फाइंड करने हैं। तो पहला घटक कितना है P, तो P इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 into 40 इक्वल टू 120 न्यूटन। सेकेंड कौन सा हमारे पास 4x, तो Q इक्वल टू 4x, तो 4 into 40 इक्वल टू 160 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। पहला कंपोनेंट कितना है हमारे पास 120 न्यूटन, दूसरा कंपोनेंट कितना हमारे पास 160 न्यूटन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में गिवन है कि दो समान बलों के बीच का कोण अल्फा है। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए जबकि उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर। मींस यहां पे हमारे पास दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल है और उनका रिजल्टेंट क्या है, उसी फोर्स के इक्वल है। लेट फोर्स इक्वल टू x, हमने फोर्स को क्या मान लिया x मान लिया। तो P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू x, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी क्या है, इक्वल है। तो हमने सबको क्या मान लिया, x के इक्वल मान लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है अल्फा। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम थ्योरम हमारे पास क्या है, r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू cos अल्फा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos अल्फा इक्वल टू
0 2x square cos alpha equal to minus x square and cos alpha equal to minus x square upon 2x square. X square cancel out by x square, then cos alpha equal to माइनस के हाफ. cos में माइनस हाफ वैल्यू हमारे पास आएगी अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री. मीन्स जब दोनों फोर्स और रिजल्टेंट की वैल्यू सेम होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री. हमें कैसे फाइंड किया हमने यहाँ दो फोर्स हैं और परिणामी गिवन है. जब भी हमें दो फोर्स गिवन हो और उनका परिणामी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे. जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास इसे हम क्या पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे क्या होगा हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos अल्फा. आर की वैल्यू कितनी थी 200 स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4x इंटू cos 90 का है क्योंकि कैसे थे परपेंडिकुलर. और cos 90 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होती है 0. जब 0 की मल्टीप्लाई हम इन नंबर से करते तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाती है हमारे पास इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या था सेम कंडीशन ये पार्ट बचा और ये पार्ट कहां पे आ गया हमारे पास यहां पे. आगे फिर हम ऐसे सॉल्व करते हैं. क्लियर है बच्चों. मींस दोनों न्यूमेरिकल हमने क्या किया पैरेललोग्राम लॉ से फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है कि दो समान बल एक बिंदु पर क्रिया करते हैं. मींस हमारे पास दो फोर्स हैं, दोनों क्या है किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं. यदि उनके परिणामी के मान का वर्ग, परिणामी मींस r मींस रिजल्टेंट का स्क्वायर उनके मानों के गुणनफल का 3 गुना है. मींस अगर हम रिजल्टेंट का स्क्वायर करते हैं मींस r स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है उन फोर्सों के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है. तो बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए. मींस हमें गिवन है दो बराबर बल, माना प्रत्येक बल P है. हमने क्या ले लिया कि प्रत्येक बल P ले लिया. आगे में गिवन है कि परिणामी के वर्ग, परिणामी का वर्ग मींस r स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल है उनके मानों के गुणनफल का 3 टाइम्स है. मींस प्रोडक्ट का कितना है 3 टाइम्स है. तो r स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू p इंटू p. तो यहां से क्या हो गया r स्क्वायर इक्वल टू 3p स्क्वायर. ये डाटा हमें क्या था गिवन. दो फोर्स है रिजल्टेंट है और फाइंड क्या करना है हमें एंगल. तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करेंगे r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा. दोनों फोर्स कैसे हैं सेम. तो p q के रिप्लेसमेंट क्या पुट कर देंगे p. r स्क्वायर के रिप्लेसमेंट क्या पुट करेंगे 3p स्क्वायर. तो 3p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू cos. p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, p इंटू p स्क्वायर, 2p स्क्वायर cos अल्फा इक्वल टू 3p स्क्वायर. 2p स्क्वायर cos अल्फा इक्वल टू 3p स्क्वायर माइनस के 2p स्क्वायर. 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. तो 2p स्क्वायर cos अल्फा इक्वल टू p स्क्वायर एंड cos अल्फा इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर. Here p square is cancelled out by p square. Then cos alpha equal to 1 by 2 and alpha equal to 60 डिग्री. मीन्स यहां से हमारे पास क्या हुआ जो दोनों फोर्स हैं उनके बीच का एंगल हमने क्या किया फाइंड किया और वैल्यू कितनी हमारे पास 60 डिग्री. अब देखो हमारे पास जो गिवन था यहां पर रिजल्टेंट
3 टाइम्स था, मींस रिजल्टेंट का जो स्क्वायर था वो क्या था, प्रोडक्ट का 3 टाइम्स था। मींस अगर हमारे पास दोनों फोर्स सेम है और रिजल्टेंट क्या है, उनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है, तो हमारे पास उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, एक बिंदु पर लगे दो बलों का बीजगणितीय योग। मींस हमारे पास क्या है, किसी एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे हुए हैं और दोनों फोर्स का जो अलजेब्रिक सम है, मींस बीजगणितीय योगफल वो कितना रखा है, 25 न्यूटन। मींस हमने पहला फोर्स मान लिया P और सेकंड फोर्स मान लिया हमने Q। तो हमें क्या गिवन है कि P प्लस Q इक्वल टू 25 न्यूटन। इक्वेशन फर्स्ट, इनका परिणामी बल मींस रिजल्टेंट कितना गिवन है, 15 न्यूटन। मींस हमें R की वैल्यू गिवन है, R इक्वल टू 15 न्यूटन। जो छोटे बल के साथ मींस जो इसमें क्या है, P और Q में जो छोटा बल है उसके साथ है समकोण मींस 90 डिग्री बनाता है। मींस वो क्या है, रिजल्टेंट छोटे वाले फोर्स से 90 डिग्री के एंगल पर। तो बलों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने मान लिया P फोर्स क्या है, छोटा फोर्स है, तो हमारे पास फर्स्ट फोर्स ही होगा, मींस P हमने मान लिया। Q फोर्स हमारे पास क्या है, बड़ा फोर्स है। अभी Q फोर्स और P फोर्स के बीच का हमें एंगल गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है कि रिजल्टेंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो हमने क्या किया, इसको रिजल्टेंट, ये कितना हो गया 90 डिग्री, और ये हमारे पास रिजल्टेंट। हमने क्या किया, कोई Q फोर्स लिया, तो Q फोर्स क्या होगा, इस R के इस साइड होगा। तो हमने क्या लिया, ये Q फोर्स, ये Q फोर्स हो गया। मींस P और Q की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे हमारे पास कुछ टाइप से आएगा, ये जो साइड होगी ये P के इक्वल होगी, ये साइड जो आएगी हमारे पास, ये साइड हमारे पास Q की इक्वल है, तभी तो पैरेललोग्राम बनता है हमारे पास ही। अब देखो यहाँ पर P फोर्स हमारे पास ये रहा, Q फोर्स हमारे पास ये रहा, और रिजल्टेंट हमारे पास ये गिवन। मींस अगर हम इस ट्रायंगल को नाम करें O A, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो हमारे पास जो ट्रायंगल आ रहा है A O C, ये कैसा ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। मींस इसका हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल में हम O A C में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें P भी गिवन है, Q गिवन है और R गिवन है। इन ट्रायंगल AOC हमारे पास क्या होगा, AC होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज, मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो AC किसके इक्वल है, Q की, तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पर सब किसकी वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस P स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो कितना है हमारे पास, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या होता है A प्लस B एंड A माइनस B। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, Q प्लस P एंड Q माइनस P इक्वल टू 225। 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225। हमें P प्लस Q की वैल्यू गिवन है, कितनी है हमारे पास, 25। हम यहाँ पुट कर देंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, Q माइनस P इंटू 25 इक्वल टू 225। हमने क्या किया, P प्लस Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट की। तो Q माइनस P इंटू 25 इक्वल टू 225, Q माइनस P इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों किसमें हमारे पास, P और Q में, P और Q में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे और P और Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस
प्लस इक्वेशन सेकंड। जब दोनों को प्लस करेंगे तो q प्लस q 2q और p माइनस p कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 प्लस 9 इक्वल टू मीन्स 2p इक्वल टू 2q इक्वल टू 25 प्लस 9 ये इक्वल टू हमारे पास कितने 34। यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी q इक्वल टू 34/2 इक्वल टू 17 न्यूटन। तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 17 न्यूटन। अब q की वैल्यू क्या करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो p प्लस 17 इक्वल टू 25 एंड p इक्वल टू 25 माइनस 7। तो p इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8 न्यूटन। मींस हमने क्या किया उन दोनों फोर्स को फाइंड कर लिया जिनका बेस बिंदु वो कितना है 25। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे दोनों को प्लस करके देखो 8 प्लस 17 इक्वल टू 25। मींस इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास आंसर सही है। अब देखो अगर यहाँ पे हम विदाउट डायग्राम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें p और q के बीच का एंगल गिवन नहीं है। हमें सिर्फ क्या गिवन था कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है छोटे वाले फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो हमने क्या किया यहाँ पे पहले डायग्राम बनाया। डायग्राम बना के हमारे पास क्लियर होगा कि p फोर्स और q फोर्स और ये रिजल्टेंट p और q की हेल्प से हमने क्या किया पैरेललोग्राम बनाया और पैरेललोग्राम में क्या हमारे पास एक ट्रायंगल फाइंड किया हमने OAC और OAC ट्रायंगल कैसा था हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो p और q में क्या हमारे पास सेकंड रिलेशनशिप आया जिसमें सेकंड इक्वेशन दिया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या किया हमने सोल्व किया और p और q की वैल्यू फाइंड की।